हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओहो, मैंने श्लोक तो खोले ही नहीं है, एक सेकंड। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा द्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। अच्छा, हो गया ये, मैं बाद में दिखा रहा हूँ। ठीक है, आ गया। आखिर वो श्लोक आ ही गया कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान किस स्थान में रहते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये, और सबको याद भी होगा। मतलब पहली लाइन तो याद होगी ही, दूसरी लाइन भले याद ना हो। तो आज हम दूसरी लाइन भी याद कर लेंगे। क्या? ब्राह्म ब्राह्मण सर्वभूतानी, ये तो याद है ना। ये एक ही लाइन है ऊपर वाली दोनों। हाँ, वही दूसरी लाइन है। ठीक है, तो हम इस श्लोक का उच्चारण करते पहले बता दूं क्या बता रहे हैं। कल हमने सुना था, भगवान बोल रहे थे कि अर्जुन अगर उनकी बात नहीं सुनते हैं और अहंकार वश कार्य करते हैं, सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और भगवान ने बताया था कि भगवान की जो प्रकृति है वह गुणों के द्वारा आपको बाध्य करेगी ही करेगी, वो कर्म करने के लिए जो स्वभाव है आपका। ठीक है। तो अर्जुन अब कहें, अरे नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूं करने के लिए, मैं जो चाहूं करूं, मैं तो स्वतंत्र हूं ना, मैं अकेला हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे करूं, किसी को क्या दिक्कत है। तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम स्वतंत्र नहीं हो। तो उसी के वजह से ये श्लोक बोल रहे हैं। और प्रकृति के गुणों को कौन एक्टिव करता है, कौन एक्टिव कराएगा प्रकृति गुणों को, और कौन वह व्यक्ति है जो सभी जीवों के स्वभाव के अनुसार कार्य को उस कार्य में लगाता है। प्रश्न उठेगा ना कि कौन वो व्यक्ति है जो सभी को उनको उनके कार्यों में लगाता रहता है, प्रेरित करता रहता है, कौन वह व्यक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ, और मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। सब कुछ भगवान बताएंगे, क्योंकि अर्जुन को
जब भगवान समझा चुके तो फिर भगवान देख रहे हैं, यार यार ये समझ नहीं रहा है, अभी भी अहंकार से सोच रहा है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। क्योंकि जब युद्ध शुरू हो रहा था तो भगवान खूब समझा रहे थे, फिर भी अर्जुन कह रहे नहीं ये दिक्कत होगी, ये पाप लगेगा, है ना, कुल हमारा दूषित हो जाएगा। तो भगवान अब यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन तुम स्वतंत्र नहीं हो कोई भी कर्म करने के लिए। तो ये श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कोई बोलना चाहे? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्स सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मस्य सर्वभूतानि ऋणानि मायया। अब इनके हम वो समझते हैं अर्थ क्या है। ईश्वरः सर्वभूतानाम, ईश्वर के रूप में मैं भगवान सभी जीवों के हृदय में हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानाम, ईश्वर के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में है। समझ में आया पहली लाइन? दूसरी लाइन है हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब है कि बैठा हूं, बैठा हुआ है, मतलब बैठा हूं, तिष्ठति। तो कह रहे हृदय देशे अर्जुना, हे अर्जुन आपके हृदय में, मतलब सभी जीवों के हृदय में तिष्ठति, मैं बैठा हूं। तिष्ठति मतलब बैठा हुआ हूं, जो बैठा है हमने सभी में, यानी। अच्छा बैठे हैं कि खड़े हैं? वैसे तो खड़े बताया है, लेकिन तिष्ठति मतलब मैं बैठा हुआ हूँ। बैठा हुआ हूँ मतलब कि अब ये समझ सकते हैं कि भगवान, तिष्ठि मतलब भगवान है वहां पे, स्थित है वहां पे, स्थित है। खड़े के बैठे पता नहीं, एक मिनट देख लेते हैं ना तिष्ठति का मतलब क्या है। स्थित का यहाँ बता रहे हैं वास करते हैं, अब वास कर रहे हैं तो बैठ के कर रहे हैं खड़े होके कर रहे हैं क्या पता, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने बोला है कि खड़े होके कर रहे हैं तो खड़े होके ही कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्थिति मतलब भगवान वास करते हैं, भगवान वहां पे खड़े हैं, है ना, ये बोल सकते हैं खड़े हैं। इसमें कोई दोराभास नहीं है, समझना ये है कि भगवान है, वास कर रहे हैं, चाहे खड़े हों बैठे हों उससे। अगर मान लो बैठे हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, और खड़े हैं तो भी क्या दिक्कत हो जाएगी, लेकिन है ना, है तो है ना, वास तो कर रहे हैं ना। ये चीज समझनी है, इसीलिए कह रहे हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में खड़े हैं, या वास कर रहे हैं, या बैठे हैं। और ईश्वर रूप में है। ईश्वर रूप में क्यों है, ईश्वर क्यों बोल रहे ईश्वर है सर्वभूता नाम, ये तो परमात्मा सर्वभूता नाम। तो परमात्मा भी तो बोल सकते थे, ईश्वर क्यों बोल रहे हैं आप? ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर,
भगवान हृदय में बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर शब्द आया है। मतलब ईश्वर मतलब कि कंट्रोलर, यानी हमें अपने कर्मों में प्रेरित कौन कर रहा है ना, कौन कंट्रोल कर रहा है ये? प्रकृति तीन गुणों में कौन मतलब नियोजित कर रहा है, तुम्हारे कौन सा स्वभाव है, क्या है, कैसे नियोजित कर रहे हैं कर्म में, तो ये कंट्रोलर ही तो कर सकता है ना। इसीलिए ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोल, नियंता। मतलब भगवान बोलना चाह रहे हैं अर्जुन, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम नियंता नहीं हो, नियंता मैं हूं। इसलिए बोल रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानि। ईश्वर मतलब नियंता। ईश्वर का मतलब ही होता है कंट्रोलर, नियंता। इसलिए इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कंट्रोलर जो हूँ ईश्वर रूप में, यानी कंट्रोलर। तो जो जो जैसे जैसे संस्कार जिसने ले रखे हैं, छाप रखे हैं संस्कार यहाँ पे, मतलब पिछले जन्म में जो जो करके आया है, जो संस्कार ढो ढो रहा है, मतलब संस्कार रख रखा है, तो वह भगवान प्रकृति के गुणों के जरिए उनसे करवाते रहते हैं। मतलब उन्हें प्रेरित करते रहते हैं, अब ये करो, अब नेक्स्ट ये करो, अब ये नेक्स्ट करो। इसीलिए भगवान एक श्लोक बोलते हैं ना कि हे अर्जुन, तुम भूल चुके हो, मैं पास्ट भी जानता हूँ, फ्यूचर भी जानता हूँ, प्रेजेंट भी जानता हूँ, पर तुम्हें याद नहीं। इसीलिए भगवान हमारे हर एक जन्म का जानते हैं कि पिछले जन्म हम क्या करके आए। अब भगवान को पता है कि ये करके आया है, तो भगवान पता है आप क्या क्या करेगा, लेकिन हम भूल गए, इसलिए हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए तो हमें लगता है हम अचानक हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि भगवान को पता है ना कि पिछले जन्म में इसने चोरी करी थी, तो इसके चोरी हो गई। हम सोचते यार मेरे घर चोरी क्यों होगी, हमने चोरी करी थी ना। भगवान के लिए देखने के हिसाब से तो कोई गलती नहीं हुआ ना, कुछ चोरी करी थी तो चोरी हो रही है, लेकिन हमें क्या लगता है देख के, हमारे संग गलत हो रहा है। समझे, ये चीज है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं आपके जो संस्कार हैं, जो छापे हुए संस्कार हैं, जो रख रखे हैं आपने, उसको मैं प्रकृति द्वारा संचालित करता रहता हूँ, आपको नियोजित करता रहता हूँ। इसीलिए ईश्वर बोल रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन बोला है, भ्राम यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भ्राम्य माने भरमा रहे हैं। भरमा रहे हैं मतलब कि इधर उधर भेज रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, भरमा रहे हैं, मतलब एक तरीके से उस चीज को बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे नियमित कर रहे हैं, अगर कोई ये पूछे तो कह रहे हैं सभी जीवों को भ्रमण करा रहे हैं। भ्राम्य मतलब भ्रमण, भ्रमण समझते हैं, चलो भ्रमण करके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं ना। भ्रमण कर रहे हैं इधर, मतलब किसी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी ये फल, कभी वो फल, कभी ये कर्म, कभी वो कर्म, ये सब भ्रमण करा रहे हैं। इसलिए भ्रमण करा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। कैसे? वासना देके, वासना देके यानी इच्छा देके, यानी इच्छा आती है ना, अपनी इच्छा आती है, तो उस इच्छा के द्वारा फिर हम भ्रमण करते थे। इच्छा ही तो अब ये कर्म करेंगे, इच्छा ही आज हलवा खाना, तो हलवा बनाना बैठ गए है ना। लेकिन अब तो भगवान को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन पहले तो ऑफर नहीं कर रहे थे। पहले तो खुद ही चाप चाप के खा रहे थे, है ना। अब कोई बोले कि तुम जो भी खा रहे हो ना, वो पाप खा रहे हो। जो भी सान सान के खा रहे हो, दाल चावल, वो दाल चावल नहीं खा रहे, वो पाप खा रहे हो, तो उसे कैसा लगा, अरे क्या बात कर, हम चावल खा रहे हैं। लेकिन जब गीता पढ़ लेगा 3:13, तो क्या क्या, हाँ हम पाप खा रहे हैं। जो श्रद्धालु होगा समझेगा वो। और कह रहे हैं कि भ्रमण करा रहा हूं सभी जीवों को, और कह रहे हैं यंत्रारूढ़ानि माया। तो कैसे आप भ्रमण करा रहे हैं, मतलब कैसे, कैसे आरूढ़ होके, मतलब किसके ऊपर आरूढ़ होके? अगर हम भ्रमण भी करेंगे तो किसी के ऊपर तो आरूढ़ होंगे ना। चलो घूम के आते हैं, या तो अपने पैरों से घूम के आएंगे, या बाइक पे बैठ के घूम के आएंगे, या बस से, या कार से, किसी भी चीज से तो आएंगे ना। इसीलिए कोई कहे कि किस पे भ्रमण करा रहे हैं, मतलब किस पे आरूढ़ होके, तो कह रहे हैं यंत्रारूढ़ानि माया। मतलब यंत्र के ऊपर, कौन सा यंत्र? ये शरीर। जैसे कि हमारी जो बाइक है, उस पे हम जाते हैं आते हैं, तो उसको एक यंत्र कह सकते हैं कि बाइक एक यंत्र है, उस पे हम जाते हैं और आते हैं। उसी तरीके से जो जीवात्मा कहाँ बैठी है? इस यंत्र पे बैठी है, और ये शरीर क्या यंत्र है, और इस यंत्र से हम इधर उधर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यंत्र ही है ये। और ये यंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? माया के द्वारा। और माया किसके निर्देशन में काम करती है? भगवान के निर्देशन में काम करती है। इसलिए कह रहे हैं। और ईश्वर यहाँ कौन है? ईश्वर सर्वभूतानाम स्वयं कृष्ण है। नहीं कहें कि कृष्ण अलग है, ईश्वर अलग है, इसलिए करें ईश्वर सर्वभूतानाम। देखो अर्जुन, ईश्वर यानी परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, मैं नहीं बैठा हूँ। भगवान अपनी ही बात कर रहे हैं कि मैं ही बैठा हूँ। टेक्स्ट, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं। आप जानते हैं कि जीव की भिन्न भिन्न इच्छाएं थी भोग की, उसको उपलब्ध या
उसको सेवा प्रदान करने के लिए भगवान परमेश्वर परमात्मा के रूप में वास करते हैं। ठीक है, समझे? हमारी अनंत काल से भौतिक इच्छाएं, और हम उनको कैसे भोगेंगे? तो ये कौन सुविधा प्रदान करेगा कि आप भोगो? शरीर किसने दिया? भगवान ने। इंद्रिय किसने दी? भगवान ने। मन किसने दिया? भगवान ने। सब कुछ तो माया के उससे हुआ। और अब आपको जो भी टेस्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। तो यानी सारी सुविधा भगवान ही दे रहे हैं कि अब तुम भोग करो। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा थी भोगने की, इसलिए भगवान भोग उपलब्ध कराते हैं। यानी भोग भी उपलब्ध भगवान करा रहे हैं, सुविधा भी भगवान दे रहे हैं, शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। शक्ति मतलब एनर्जी भगवान दे रहे हैं, और इंद्रिया भी भगवान दे रहे हैं। सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तब हम भोग कर पाते हैं। तो यानी असली फिर भोक्ता कौन है? हम कहाँ हैं? भगवान ही तो है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ तो भगवान कर पा रहे हैं। तो हम क्या सीखे? कुछ लोग तरह तरह के कार्य या स्वभाव के होते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि इस इनके अंदर भी परमात्मा बैठे हैं और वही ये कार्य करवा रहे हैं, मतलब नियोजित कर रहे हैं ना उसको कार्य करने के लिए। इसीलिए हमें तृणादपि सुनिश्चय ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को असम्मान किसी के लिए नहीं रखना चाहिए, सबके लिए सम्मान रखना चाहिए, सबके लिए तृणा भाव होना चाहिए, एकदम विनम्र भाव होना चाहिए। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो कुछ कार्य कर रहा है, मतलब वो भगवान ही अंदर बैठे हैं और प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उसने इच्छा है उसकी ऐसी। इसलिए तो मानी हमें दृष्टि से ये देखना चाहिए कि भगवान सबके अंदर बैठे हैं बस। जैसे कि प्रभु जी कोई कोई भक्त हैं, अब उनसे बनती नहीं, लड़ाई हो गई है, तो क्या उनको देख के प्रणाम करना चाहिए? बताओ। बनती नहीं है मतलब भक्त से बनती नहीं है, बिगड़ गई है, या फिर जो भी है ऐसे करके है, तो उस भक्त को देख के प्रणाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तो बनती नहीं ना, तो बनती नहीं तो प्रणाम करने का मन होगा क्या? हाँ, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? हाँ, तो वही आंसर दिया था कि प्रणाम कर किसको रहे हो आप? उसको कर रहे हो, भगवान को कर रहे हो? एक्चुअली प्रणाम भगवान को किया जाता है। और हम जिसको भी देख के प्रणाम करते हैं ना, तो मतलब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे। लेकिन हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति को कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रणाम होना चाहिए भगवान के लिए। तो ये सब चीजें हैं। तो हमारे अंदर जो हार्ट है, यानी दिल है, उस दिल में एक तरफ सोल है, एक तरफ सुपर सोल है। और जब सोल सुपर सोल को भूल के भोगों में, संसार में लग जाता है ना, लगे लगा रहता है, तो फिर माया उसे कार्यान्वित करती है, प्रकृति तीन गुणों द्वारा नियोजित करती है। और जब हम सुपर सोल की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम मुक्ति की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जो माया है वह हटती जाती है। क्यों? क्योंकि माया किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ये चीज हमें सीखनी चाहिए। तात्पर्य? ये देखो फोटो दिख रहा है, इसमें फोटो है बहुत अच्छा। और इस फोटो में क्या समझ में आ रहा है इस फोटो से? उंगलियां नचा रही हैं। लेकिन हकीकत में कठपुतली का खेल देखेंगे, तो उसमें जो नाच रहा है वही दिखाई देगा, जो धागे दिख रहे हैं ना वो दिखाई नहीं देंगे। तो हमें क्या लगेगा? लेकिन कोई ऊपर है नियंता। इसी प्रकार से हम इस जगत में लग रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कर रहे हैं, पर कोई नियंता है, कोई कराने वाला है। तो भगवान प्रकृति के द्वारा, यानी माया के द्वारा हमें नचा रहे हैं, भरमा रहे हैं, सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। समझे कुछ? इसी तरीके से, इसलिए मैंने कठपुतली का उदाहरण दिया है कि कठपुतली अपने आप चल रही है, पर पीछे कोई नियंत्रण कर रहा है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, पर जब हम भक्ति करते हैं, तब हम मुक्ति की दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य: अर्जुन परम ज्ञाता न था, और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। क्षुद्र विवेक क्या होता है? एक होता है विवेक, एक होता है क्षुद्र विवेक। विवेक मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विवेक होता है। और क्षुद्र विवेक होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, होता तो लेकिन छोटा। मैं कैसे सुखी रह लूं, परिवार वाले कैसे सुखी रह लें, परलोक चला जाऊं। पर वह वो वाला विवेक नहीं देख पाता कि भगवान किससे प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को कैसे सुखी कर सकूं ना, ये विवेक नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए सब बातें हो रही हैं। ठीक है।
जैसे कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान आप मेरे हृदय में हैं, आप मुझे अपनी स्मृति भी दे सकते हैं और आप मुझे अपनी विस्मृति भी दे सकते हैं, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे स्मृति या स्मरण करने का मौका दें हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा। समझा क्या कितनी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान तो अंदर ही हैं, तो इसलिए हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान ज्यादा दूर तो है नहीं, आज के श्लोक में पता चल रहा है ना भगवान है यहाँ पे। तो इसलिए हमें भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपको कभी मतलब हाँ मुझे आपकी कभी विस्मृति ना हो, हमेशा आपकी स्मृति बनी रही है। रोज प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि भगवान कुछ दूर तो है नहीं, पास में है, तुरंत प्रार्थना कर लो, तुरंत बिल्कुल बगल में ही है, बिल्कुल सबसे पास भगवान ही है। और कह रहे हैं यहाँ पे कि सीमित था नहीं, क्षुद्र विवेक, क्षुद्र विवेक मैंने बता ही दिया कि अर्जुन अभी यही सोच रहा था ना कि मेरे परिवार वाले मारे जाएंगे और परलोक इस जन्म का, ये सब मतलब इससे आगे नहीं सोच पा रहे थे, इसलिए क्षुद्र विवेक बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा यानी व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है, भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। यानी हमें अब कौन गाइड करता है, कौन निर्देश दे रहा है, भगवान निर्देश देते हैं ये करो, कहना यार मेरा मन कह रहा है कि ये कर लेना चाहिए। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है, मतलब कि मन कह रहा है कि भगवान कह रहे हैं। भक्ति में तो होता है ना कि ये भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि ये करो या मन कह रहा है, कैसे समझे। सुबह माला करनी है 16 उठ के, तो ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, ठीक है, मतलब परमात्मा बोल रहे हैं। और सुबह लेट जगना चाहिए, कौन कह रहा है, मैं कह रही है, ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। या फिर कभी अगर ज्यादा कंफ्यूज हो तो ये सोच सकते हैं कि इस कार्य से मुझे भगवान के तरफ में कितना बढ़ रहा हूँ, भगवान से संबंध क्या है, ये डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा था ना, माया मन चाल चलता है, माला करनी है 16 माला नहीं 20 करेंगे, अभी यहाँ चलते हैं बाद में करेंगे 20, तो ये तो फिर ये तो मन है, फिर माया है ना। इसलिए हमें हमेशा बुद्धि की सुननी है, यानी परमात्मा की सुननी। तो निर्देश देते हैं, तो एक निर्देश भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि भगवान मैं सभी जीवों का सम्मान कर सकूं। एक ये डेली प्रार्थना करनी चाहिए क्या, मैं सभी जीवों का सम्मान कर सकूं, कोई ऐसा जीव ना हो जिसका मैं सम्मान कर दूं। क्यों, क्योंकि सम्मान कर सकूं ये समझ के कि सब आपके अधिष्ठान हैं, सभी जीव आपके अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब अ? अधिष्ठान मतलब आप वहां रहते हैं, अधिष्ठान मतलब कि भगवान जीव के अंदर ही तो रहते हैं ना, तो सब जीव अधिष्ठान हो गया ना कि भगवान रहते हैं वहां पे। तो आप तो सभी सभी जीव किसके अधिष्ठान है, भगवान के, भगवान रहते हैं वहां पे। तो ये सोच के मैं सभी जीवों का सम्मान करूं, कभी किसी का असम्मान ना करूं। लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि राग द्वेष हमेशा रहता है। राग मतलब ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये हमेशा रहता है। इसी से मैं ऊपर बढ़ना है, तृणादपि सुनीचे ना पे आना है, आ नहीं सकते, पर प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आ जाऊं उसमें। तृणादपि सुनीचे ना अगर श्लोक पे आ जाएंगे समझो, फिर राग द्वेष खत्म हो जाएगा और फिर सबका सम्मान करोगे, सबका सम्मान, किसी से वो नहीं होगे। पर ये इतना आसान नहीं है, राग द्वेष आ जाता है। कहाँ पे थे, हाँ। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन कोई कोई शुद्ध भक्त होते हैं तो उन्हें याद भी रहता है, और किसी किसी को याद रहता है, लेकिन जनरली सामान्यता भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। पिछले जन्मों में कौन देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। तो भगवान हमारे हृदय में है, तो हमें इससे एक चीज की और खुशी होनी चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, भले कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमें ये देखना चाहिए भगवान तो देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, हम 16 माला कर रहे हैं, कोई देख रहा हो कि ना देख रहा हो, भगवान तो देख रहे हैं ना कि मैं 16 माला कर रहा हूँ। उसी प्रकार से पिछले जन्म में हम क्या करके आए, कोई देख रहा हो या कोई बोले क्या होता है जन्म, कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं और सबका हिसाब किताब रख रहे हैं। ये भौतिक जगत बनाई ऐसे गया है कि जो कुछ भी करोगे उसका फल मिलना ही मिलना है, जो कुछ भी करोगे उसका रिएक्शन तुरंत, तुरंत मतलब रिएक्शन बन गया, अब मिलेगा कभी भी, इस तरीके से। तो ये मिलना ही मिलना है, लेकिन भक्ति के जब कार्य करते हैं हम तो फिर रिएक्शन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब कोई
टेलीविजन देख रहा है तो ये भी देख रहे हैं भगवान, और कोई अगर 16 माला कर रहा है तो ये भी भगवान देख रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहा है तो ये भी भगवान देख रहे हैं, कोई मस्ती कर रहा है तो ये भी भगवान देख रहे हैं। सब कुछ भगवान देख रहे हैं, यहीं बैठे हैं बगल में, कहीं दूर नहीं है। अब भले ही हम मस्ती कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, कोई कौन, किसने देखा, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, पर एक व्यक्ति तो देख रहा है ना। तो हमें तो मैंने यही समझना चाहिए कि भगवान को देखना चाहिए। भगवान देख रहे हैं, फिर हमें क्या दिक्कत है, दुनिया देखे या ना देखे उससे क्या मतलब, भगवान देख रहे हैं ना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम तो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए हमें भक्तों के बारे में मतलब भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज, भागवत में बहुत सारी स्टोरी है जिसमें प्रहलाद महाराज हैं, किस तरीके से वे सामान्य पुरुष तो थे नहीं, भक्त थे भगवान के, किस प्रकार से उनकी जो माता थी कयादू, उनको जब घसीट के ले जा रहे थे देवतागण, तो फिर नारद जी आते करे, क्यों घसीट के ले जा रहे हो, अरे आपको पता है ना कि एक हिरण्यकश्यपु ने तो नाक में दम कर रखी है, दूसरा आ जाएगा तो जीना ही हराम हो जाएगा, ये दूसरा हिरण्यकश्यपु है, क्या कैसे कह सकते हो, ये संत है, और ये महान संत है, तो नारद मुनि की बात कैसे डाल सकते, देवता तो छोड़ दिया उनको। तो हम मैनी मैनी स्टोरी है श्रीमद् भागवतम में, तो उनको सुनना चाहिए, उनके सुनने से फिर हमें अपना ऐसी दृष्टि बनानी चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए भक्तों के बारे में। तो भगवान साक्षी है, ठीक है, वर्तमान भूतमान सब चीजों का। अतः जीवों की सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। समझ में आ गया, संचालन मतलब जो भी हम कुछ इच्छा कर, इच्छा के बाद जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान ही प्रेरणा देते हैं। इच्छा की प्रेरणा भी तो भगवान ही एक तरीके से पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले संस्कारों के अनुसार ही हमारी इच्छा बन रही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि पहले अधूरा रह गया था, तो वही चीज पूरी कर रहे हैं। भगवान जानते हैं ना कि पहले आप ये कर रहे थे, 99 पे रन आउट हो गए थे, अब चलो फिर से आ जाओ और शतक लगाओ, है ना, इस प्रकार से। अतएव पढ़ लिया, जीव जितना योग होता है उतना ही पाता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये अच्छा है। देखो, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी योग्यता अधिक होती है, और कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाता है तो उसकी योग्यता कम होती है। समझे? किसी ने अच्छा कर्म किया है तो उसको अच्छी बुद्धि मिलेगी, नेक्स्ट जन्म में अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे घर में मिलेगा। अब जो गलत काम करता रहा उसको क्या है, बुद्धि भी कम मिलेगी, गरीब घर में मिलेगा, शकल सूरत भी सही नहीं मिलेगी। तो वही यहाँ पे पौवा जी बता रहे हैं कि जो जितना योग्य होता है उतना वहन कर पाता है, उसमें किसी के संग भगवान कोई पक्षपात तो कर नहीं रहे, जो जैसा करेगा वो उस हिसाब से पाएगा, इस तरीके से। और जो योग नहीं है, गलत कार्य करता है, उनको कम देते हैं, ठीक है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी अभी मनुष्य है और जैसे ही मरने के बाद सूअर की योनि में गया, तुरंत सूअर जैसा कार्य स्टार्ट कर देगा। वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता जीव, उसे वही कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे ईश्वर यानी कंट्रोलर। भगवान ने ऐसा कंट्रोल कर रखा है, अगर तुम सूअर के योनि में जैसे ही गए, अब तुम मनुष्य की तरह कार्य नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें सूअर की तरह ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे भले ही तुम्हारी याददाश्त क्यों ना हो, तब भी करना पड़ेगा, नहीं करना है। सूअर तो कथा नहीं सुनेगा ना आके, मनुष्य सुनेगा। और जैसे ही आप मान लो गाय के अगर सर योनि में चलेगा तो गाय जैसा ही तो कार्य कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ही जीव किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत तुरंत कार्य करना मतलब प्रारंभ कर देता है। कुत्ते के शरीर में गए तो कुत्ते की तरह कार्य करना आरंभ कर देगा, और फिर पता नहीं कुत्ते से कब मनुष्य बनेंगे, लेकिन कुत्ता बन गए तो फिर वैसे ही कार्य करने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि हम कथा में बैठ जाएं, थोड़ा सुन लें तो हमारी सदबुद्धि हो जाए, सो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी को बोल रहे हैं ईश्वर इन कंट्रोलर भगवान। तो पूरा पूरा अलग कार्य है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। बोल रहे हैं, देखो, चालक तो एक ही है। अगर कोई मान लो टेम्पो में बैठा है और कोई जहाज में बैठा है तो दोनों आत्मा ही, चालक एक ही है। लेकिन एक तेज जा रहा है, एक स्लो जा रहा है। तो वही बता रहे हैं, जो जैसा मतलब कर्म करेगा उसके हिसाब से, मतलब किसी को यंत्र अच्छा नहीं मिलता, थोड़ा गड़बड़ मिल जाता है, लेकिन चालक एक ही है। और मतलब आत्मा परमात्मा एक ही है हर जगह, चाहे वो कुत्ते के शरीर में हो, किसी शरीर में हो, सब शरीर में एक ही है। लेकिन किसी को वाहन तेज मिलता है ना, और किसी को कम तेज मिलता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी की कार अगर उन्नत है तो तेज जाएगी, और किसी की कार उन्नत नहीं है तो धीरे जाएगी। तो आत्मा परमात्मा वही।
इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। ये तो वही है कि अगर तुम्हें मांस खाना पसंद है तो शेर बन जाओ, है ना। सोना पसंद है तो भालू बन जाओ। तो जैसे जैसा कार्य करेगा उस हिसाब से प्रकृति उसका शरीर धारण करती है, तो शरीर निश्चित करती है कि यह शरीर होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मांस खाना है तो प्रकृति बोलती है ठीक है तुम शेर बन जाओ। तो जैसी जैसी हमारी इच्छा हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें कपड़े मिलते जाएंगे, यानी योनि यानी शरीर मिलते जाएंगे, हम वैसे शरीर में काम करेंगे। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य हो या नहीं, मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। शरणागत हो मतलब किस तरीके से हम भगवान के चरण में जाएं, शरणागत हो जाएं कि भगवान परमेश्वर आप ही हैं, ये अगला श्लोक बताएगा। और इसमें कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वह सरकार की अध्यक्षता में है। अगर उस जेल में वो अच्छा कार्य करता रहेगा तो सरकार द्वारा रिहा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान की अध्यक्षता में है, यानी प्रकृति यानी माया में। और हम अगर अच्छे से काम करें, भक्ति करेंगे तो फिर क्या करेगा, माया उठा के भगवान की तरफ भेज देगी। ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज के श्लोक में, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और हमें ये कभी नहीं सोचना कि हम स्वतंत्र हैं। और इसीलिए हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि किस तरीके से मुझे आपका कभी विस्मरण ना हो, हमेशा आपका स्मरण रहे। और जो भी कोई हम जीव दिख रहे हैं इसमें विभिन्न योनि में, वो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार लगे हैं और भगवान उनको प्रेरित करते हैं, उनके पूर्व जन्म की जो इच्छाएं उनको डेवलप करके प्रेरित करके उनको उन कार्यों में लगा देते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। ओके। हरे कृष्णा।